सर मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या इमेज क्रिएट होगी, इतने बड़े बड़े मुल्कों को जीडीपी में जो है वो पीछे छोड़ना, उनसे ज़्यादा ग्रोथ शो करना, क्या इमेज क्रिएट कर रहा है इंडिया की? हमें भी कुछ सीखना चाहिए उनसे। हम हमेशा दूसरों पर रिलाय हो जाते हैं, हम इंडिया को गलत कहते हैं, मगर इंडिया की अगर बात की जाए तो उनकी हर चीज़, उनकी इकोनॉमी, उनके वहाँ पे रहना सहना, उनके लोग, उनकी मेकिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी है। इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। जय हिंद दोस्तों भारत इस साल ही जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये मैं नहीं कहती बल्कि ये कहना है विदेशों की कई बड़ी बड़ी संस्थाओं का। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर भारत इस साल जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो भारत बहुत ही जल्द जापान को पीछे करके दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्योंकि इंडिया की जहाँ तक बात की जाए तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इवन दैट कि पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अपना हर प्रोडक्ट खुद बनाता है। इंडिया किसी पे रिलाय नहीं करता। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ आप देखें तो इंडिया अपनी हर चीज़ खुद प्रोड्यूस करता है। तो दैट्स द रीज़न कि इंडिया जो है ट्रिलियन इकोनॉमी में शुमार होने जा रहा है। अगर हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बात करें तो डॉलर को ही आप ले लें, तो यहाँ से आप फ़र्क देखें। अगर डॉलर की कीमत पाकिस्तान में ज़्यादा है तो इट्स मीन डॉलर को देखते हुए पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी है। और अगर इंडिया में देखा जाए तो वो अपनी करेंसी को प्रमोट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, ना कि वो चाइना को कहते हैं हमें दें, अमेरिका को कहते हैं या वो पाकिस्तान से लेते हैं। नहीं, वो हर चीज़ अपनी खुद बनाते हैं, तो क्यों नहीं फिर वो तरक्की कर सकते हैं। हमें भी कुछ सीखना चाहिए उनसे। हम हमेशा दूसरों पर रिलाय हो जाते हैं, हम इंडिया को गलत कहते हैं, मगर इंडिया की अगर बात की जाए तो उनकी हर चीज़, उनकी इकोनॉमी, उनके वहाँ पर रहना सहना, उनके लोग, उनकी मेकिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी है। दरअसल हाल ही में कुछ न्यूज निकल कर आई है जिसके अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में अंदाजे से भी ज्यादा वृद्धि हो रही है। मतलब कि जो भारत सरकार ने आईएमएफ में और आरबीआई ने साल 2023 में भारत की ग्रोथ का अंदाजा लगाया था, उससे भी ज्यादा वृद्धि हो रही है। क्योंकि आरबीआई ने साल 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 6% से लेकर 6.5% तक ही बताया था, जबकि आईएमएफ को साल 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 5% बताया था। हालांकि बाद में इन्होंने अपनी बातों में सुधार करते हुए कहा कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होंगी वो साल 2023 में 6% से लेकर 6.5% तक होंगी। लेकिन अब ये डेटा निकल कर आया है कि पिछले कुछ महीनों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट थी उसमें बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिली है और अब ये 6.5% से बढ़कर 8.5% हो चुकी है। फिलहाल भारत सरकार आरबीआई के द्वारा ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो पिछले कुछ महीनों की जीडीपी ग्रोथ रेट थी, हो सकता है कि पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ रेट बिल्कुल ऐसी हो। हालांकि इसके बारे में जो आरबीआई की तरफ से फाइनल रिपोर्ट निकल कर आएंगी वो 31 अगस्त के बाद निकल कर आएंगी। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल निकल कर जरूर आया होगा, अचानक से आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में हमें इतनी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। तो देखो, भारत अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का एक बहुत ही बड़ा योगदान है और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है। जो कंपनियां पहले से ही भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रही है। साथ ही साथ जो कंपनियां अभी भारत में नहीं है तो वो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की कोशिश में है। और यही कारण है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। इसी के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और भारतीय सर्विस सेक्टर भी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। और इसका कारण यह है कि अब आईटी कंपनियां अपने सर्विस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अब उन देशों में भी कर रही है जिनमें आज तक नहीं करती थी। और इन देशों में बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों का नाम आता है। तो अगर हम बात करें कि इसी डेटा के आधार पर भारत इसी साल जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो यहाँ पर ये बात तो पूर्णतः सही है। लेकिन साथ ही साथ भारत को यहाँ पर बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल रहा है और वो एडवांटेज ये है कि जहाँ पर भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है। भारत जीडीपी ग्रोथ रेट 6% से लेकर 8.5% तक पहुँच चुकी है। वहीं पर जर्मनी की
की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.5% से घटकर 0.3% पर आ चुकी है। यहाँ पर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यूरोप में महंगाई बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। साथ ही साथ इन देशों में गरीबी और बेरोजगारी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, जो लोग भारत से यूरोप और अमेरिका में बहुत सारा पैसा कमाने के लिए और बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लिए जाते हैं, उन लोगों में से भी भारत वापस आने वाले लोगों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और इस पूरी बर्बादी की वजह यह है, इन यूरोपियन देशों ने बेवजह ही रशिया यूक्रेन के देशों में टांग अड़ाई और इसकी वजह से अब इन यूरोपियन देशों को बहुत सारी चीजें महंगी मिलने लगी है, जो कि इन्हें पहले सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाती थी। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट इन यूरोपियन देशों को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से लेकर सर्विस सेक्टर पर पड़ा है। अब यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि जहाँ पर भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है, वहीं पर जो भारत का कॉम्पिटिटेड है जर्मनी, जिसको उसे पीछे करना है, उसका विकास पूरी तरह से रुक चुका है। और इसी चीज को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है भारत इसी साल जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। जब अगर तीसरा टर्नओवर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं, क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें वे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। ठीक है, क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों को एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है। नो डाउट बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही। आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो काम करेगी, वरना अगर जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वैसे इलेक्शन हुए हैं तो फिर इससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। मेरा सवाल पूरा नहीं था, मैं ये कह रहा था वो एक टर्नओवर, दूसरा टर्नओवर, तीसरे टर्नओवर पे एक ही बंदा जा रहा है। हमारे यहाँ पे कोई 5 साल यानी एक टर्नओवर भी नहीं पूरा कर पाता। वो नहीं पूरा कर देना। अब आप तो सर, जो नेबरिंग कंट्री है हमारी इंडिया, वो लोग इन्वेस्टमेंट्स पे बड़ा काम करते हैं और उनको बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। सर, आपको क्या लगता है वो कौन से फैक्टर्स पे काम करते होंगे कि इन्वेस्टमेंट्स उनके पास आती हैं? ओके, अच्छा, मैंने खुद यूके में एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे ना जितने भी इंडियंस होते थे वो अपने इंडिया को बहुत प्रमोट करते थे। वो कहते थे हमारे इंडिया में आए, हमारे पास ताजमहल है। सारे गोरों को कहते थे कि आप इधर आओ, डिस्कवर करो ना, हमारा इंडिया बहुत कुछ है इंडिया में। पाकिस्तानी जो है ना वो हमेशा शर्मा जाते थे। वो कभी ये नहीं कहते थे आप पाकिस्तान आए, उसमें ये डिस्कवर करें, देखें। एक दुनिया को वेलकम करना चाहिए। लोग आएंगे, देखेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। अब मैंने अगर डीएचए घर खरीदना है तो मैं एक दफ़ा डीएचए देखूंगा, फिर वहाँ जाके घर खरीदूंगा। ऐसे अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो एक दफ़ा आएगा, देखेगा, बुलाएं तो सही, वेलकम तो